हेलो नमस्कार दोस्तों, 11 दिसंबर को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है पर्पल यूनाइटेड सेल्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। पर्पल यूनाइटेड सेल्स लिमिटेड की स्थापना 2014 में हुई थी और पर्पल यूनाइटेड एक फैशन ब्रांड है जो कि सभी एज के बच्चों के लिए क्लॉथ, शूज और भी जो महत्वपूर्ण सामान हैं वो कंपनी ऑफर करती है। कंपनी 0 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए क्लॉथ्स, शूज, टॉयज़ और भी जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो इस प्रकार की जो मटेरियल है वो कंपनी ऑफर करती है। कंपनी के 5 स्टेट की 10 सिटियों में 17 इनके स्टोर हैं और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे मंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, नायका, होप स्कॉच एंड एजियो, यहाँ पर भी इनके प्रोडक्ट आसानी से मिल जाते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो टी शर्ट, जैकेट्स, स्वेटर, अप्रैल सेट्स, डोंगरीज, पार्टी वियर, ड्रेसेस, डेनिम, ट्राउज़र, जैगिंग, स्कर्ट, शूज, ब्लेजर एंड फ्लिप फ्लॉप्स, सैंडल्स, कैप्स, टोट्स बैग्स, सॉक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जून 2024 तक कंपनी को 161 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी काम तो आपको समझ में आ गया होगा और आईपीओ डिटेल जानने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 11 दिसंबर को ओपन होने जा रहा और 13 दिसंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 121 से 126 रुपये पर शेयर रखा गया, तो हमें 126 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1000 शेयरों का रखा गया। टोटल यूसाइज 32.8 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशर्स पर तत्न से जारी कर रही है। अलॉटमेंट 16 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आईपीओ नहीं होता है तो 17 दिसंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 18 दिसंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल बायों के लिए 35%, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,26,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,52,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने पर इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 87.5% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 63.82% जैसी बचेगी। आरओसी 19.35%, डेप्ट 1.4, एक से ज़्यादा ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है। और पीई 18.39। पीई वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। एसेट जैसा देख रहे हैं साल दर साल लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू मार्च 2022 में देखते हैं तो 1,656 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 2,571 लाख का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 4,291 लाख का और सितंबर 2024 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 3,052 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो जैसे रेवेन्यू में देख रहे हैं साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 177 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट घटकर 149 लाख का ही बचा है। जैसे रेवेन्यू में देख रहे हैं तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 481 लाख का और सितंबर 2024 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 329 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो प्रॉफिट में भी साल साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर मार्च 2023 को छोड़ दिया जाए तो नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 63 लाख का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2024 में 1,668 लाख का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 1,105 लाख की थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2024 में 3,366 लाख की हो गई है। तो कंपनी को वो बोरिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 54 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल कर आ रही है और 1,000 शेयरों का एक लॉट था। 54 गुणे 1,000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 54,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 42 से 43% जैसी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हम देखा कि पर्पल यूनाइटेड सेल्स लिमिटेड एक फैशन ब्रांड है जो कि क्लॉथ, शूज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चिल्ड्रन के लिए ऑफर करती हैं। जैसा हम बता ही चुके हैं कि इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में टी शर्ट, जैकेट्स, स्वेटर, अप्रैल सेट्स, डोंगरीज, पार्टी वियर, ड्रेसेस, डेनिम, ट्राउज़र
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है और हमेशा चलते रहने वाला काम है। और इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं वह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसा बता ही चुके हैं कि Myntra, अमेजन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जहां पर इनके जो प्रोडक्ट हैं आसानी से मिल जाते हैं। अगला कंपनी की जैसा फाइनेंशियल देख लें तो फाइनेंशियल भी बहुत दमदार है। साल दर साल रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है अगर मार्च 2023 को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन कंपनी के ऊपर बोरिंग देखते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा है। पीस वाइज भी थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में ठीक ठाक ही डिमांड निकल कर आ रही है। जैसा आज के दिन देख रहे हैं एक लॉट में लगभग 54,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज जैसा बता ही चुके हैं कि लगभग 43% जैसी ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।